अरे मीना जी, आपको पता है क्या मुनी कहाँ गई है? घर पर ताला लगा है। नहीं, मैंने नहीं देखा। गौरी कवि आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो टूनी चिड़िया के साथ अपने की रिश्ते की बात करने जा रही थी। देखा गौरी बहन, मैंने कहा था कि चंदा कवि तो बहुत सुंदर है और गुणी भी है। ये आपके जग्गू के लिए एकदम सही है। हाँ चिड़िया बहन, वाकई में मुझे ये चंदा कवि बहुत पसंद आई। अब रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। हाँ मौसी जी, बताओ, आपको जग्गू बेटा पसंद तो है? टूनी बेटी, ये रिश्ता आपने लाया है तो मुझे क्या आपत्ति होगी? तो ठीक है, अब मिठाइयाँ खाते हैं। अगले हफ्ते हम आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर ले जाएंगे। फिर वो सभी पक्षी खुशी खुशी मिठाइयाँ खाते हैं। ये तभी जग्गू कौवा बोल पड़ता है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं चंदा जी से कुछ बातें अकेले में करना चाहता हूँ। जग्गू, कुछ शर्म करो, अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं है। अरे गौरी बहन, जग्गू को मत डांटिए। आजकल के मॉडल जमाने में तो सभी बातें करते हैं। गौरी कवि ये सब सुनकर उनको दोनों बातें करने की इजाजत दे देते हैं, जिसके बाद जग्गू कौवा और चंदा कवि नदी के पास अकेले बातें करने चले जाते हैं। आप बहुत सुंदर हो चंदा जी, जैसा मैंने अपने सपनों में सोचा था उससे भी कई ज्यादा सुंदर। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे जग्गू जी, और आपकी मम्मा भी बहुत अच्छी है। चंदा जी, मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि मैं अपनी होने वाली पत्नी को पहली मुलाकात में ये छोटा सा तोहफा दूं। ये हाथ तो बहुत सुंदर है। अगर आप ही इसे अपने पंखों से मुझे पहनाए तो और भी ज्यादा चमकेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी पहना देता हूँ। उसके बाद जग्गू कौवा खुद ही चंदा कवि को वो हार पहना देता है। उसके बाद दोनों बैठकर प्यार भरी बातें करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद दोनों बातें करके खुशी खुशी घर लौट आते हैं। अपनी बेटी को खुश देखकर उसकी दादी तो बहुत खुश होती है। सच में मेरी बेटी के तो भाग जाग गए, जो इतने अच्छे परिवार का रिश्ता मिला है। अरे आप अकेले के ही भाग न जागे हैं, मेरे बेटे की भी अच्छी किस्मत है जो सुशील चंदा जैसी पत्नी उसको मिलेगी। फिर गौरी और टूनी चिड़िया अपने अपने घर लौट आते हैं और कुछ ही दिनों में सब शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। बस 4 दिन बचे हैं शादी के और काम ढेर सारा, पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू करूँ। हाँ, सबसे पहले मैं रुपए निकाल कर लाती हूँ जो तेरे माता पिता ने जमा किए थे। अरे दादी माँ, आप घर में ही रहे, बैंक से पैसे मैं निकाल कर लाती हूँ। ना चंदा बेटी, एक से भले दो, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नहीं दादी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस आराम करें। फिर कुछ देर बाद चंदा कवि बैंक से पैसे निकाल कर घर आने लगती है। तभी रास्ते में एक चोर डाकू उल्लू की नजर कवि पर पड़ जाती है। कवि के पास तो ढेरों रुपए हैं, अगर ये हाथ लग जाएं तो मजा ही आ जाए। चंदा कवि चोर से बचकर आगे उड़ने लगती है और उल्लू भी उसके पीछे पड़ जाता है। ओ कवि, ये सारे पैसे मुझे दे, वरना इस चाकू से तेरी हत्या कर दूंगा। नहीं, मैं ये पैसे आपको नहीं दूंगी, ये मेरे माता पिता की कमाई है। कवि घबराई हुई तेज उड़ने लगती है। तभी एक गाड़ी से टकराकर वो नीचे गिर जाती है। ये देख चोर उल्लू तो वहाँ से डरकर भाग जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर डाला? 4 दिन बाद मेरी पोती की शादी थी, अब क्या होगा? डॉक्टर साहिबा, मेरी चंदा पोती ठीक तो है ना? हाँ, वो इस समय बेहोश है, पर एक बुरी खबर है। बुरी खबर? वो बुरी खबर क्या है?
जल्दी बताओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक्सीडेंट में आपकी पोती का पंख बुरी तरह से कुचल गया था। अगर समय पर ना काटते तो जहर पूरे शरीर में फैल जाता और जान भी जा सकती थी चंदा की। हे भगवान, ये तूने क्या कर डाला। 4 दिन बाद मेरी पोती की शादी थी, अब उसका क्या होगा। अब चंदा कवि के एक्सीडेंट की खबर सुनकर टुनी चिड़िया और गौरी और कालू कौवा भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। चंदा बहू, तुम ठीक तो हो? और ये सब कैसे हुआ? अब चंदा की दादी उनको रोते रोते सारी बातें बताती है। ये बात नहीं दादी जी, आप रोना बंद करिए। जब तक चंदा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, हम शादी नहीं करेंगे। दादी माँ ने चंदा के अपाहिज होने की बात गौरी को नहीं बताई थी, पर वो मन ही मन बहुत डर रही थी। मुझे चंदा बेटी के पंख के बारे में इन सबको बताना ही होगा। मैं इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकती। अरे मौसी जी, आप तो बहुत घबराई हुई हो। चलो, मैं कुछ दिनों के लिए आपके साथ रुक जाती हूँ। ऐसे में चंदा कवि की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी। नहीं टूनी बेटी, मुझे आप सबको कुछ बताना है। इस एक्सीडेंट में चंदा के पंख कट गए, अब वो कभी भी उड़ नहीं पाएगी। दादी माँ की ये बात सुनकर तो गौरी कवि तिलमिला उठी और गुस्से में आग बबूला होकर बोली, अच्छा, तो इतनी देर से ये बुढ़िया हमें धोखे में रखना चाहती थी ताकि हम इस अपाहिज को अपनी बहू बनाकर ले जाएं। नाना गौरी बेटी, मैं तो हिम्मत जुटा रही थी, आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी। आज से ये रिश्ता खत्म हो गया है। मैं क्या पागल हूँ जो अपनी बेटी के लिए ऐसी अपाहिज पत्नी ले जाऊँ। चलो कालू जी, हम जग्गू के लिए कहीं और कवि देखेंगे। गौरी कालू, एक बार तो ठंडे दिमाग से सोचो, इस सब में बेचारी चंदा कवि का क्या कसूर है। अगर आप ये रिश्ता तोड़ कर जाओगे, कौन उससे शादी करेगा। टोनी चिड़िया, अगर इतनी ही चिंता है तो इसकी अपने बेटे से शादी करा दे, पर हमसे ना कहे इस अपाहिज को अपने घर की बहू बनाने के लिए। ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी पापा, आप दोनों कहाँ गए थे? और ये देखो, मैंने सबके लिए नए कपड़े लाए हैं, हम ये शादी वाले दिन पहनेंगे। बेटे जग्गू, आपकी शादी उस चंदा कवि से नहीं होगी, हम जल्दी ही कोई और कवि खोज लेंगे। हाँ बेटे, चंदा का एक्सीडेंट हो गया है और उसके दोनों पंख भी कट गए। अब हम आपकी शादी उससे नहीं कर सकते। मम्मी पापा, हमारे सिवा चंदा कवि का है ही कौन? अगर मैं भी उसका साथ छोड़ दूंगा तो वो जीते जी मर जाएगी। और जरा सोचे, अगर ये हादसा मेरे साथ हुआ होता तो आपके दिल पर क्या बीतती। जग्गू, ज्यादा जज्बाती ना बनो, हम बड़े हैं तुमसे और हमारा फैसला तुम्हें मानना ही होगा। नहीं मम्मा, मैंने चंदा को अपनी जीवन साथी चुन लिया है, अब मैं उसी से शादी करूँगा। ऐसा कहकर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, क्या हमें जग्गू की बात मान लेनी चाहिए? हाँ गौरी, जरा उस चंदा बेटी के बारे में सोचो। उसकी बूढ़ी दादी तो कभी भी मर सकती है, फिर बेचारी का क्या होगा। हमारा जग्गू एक अच्छा नेक पक्षी है। हमारे बेटे जग्गू ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, हमें उसका साथ देना चाहिए, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कालू और गौरी भी अपने बेटे की बात को समझ जाते हैं और चंदा कवि के ठीक होते ही उसकी शादी जग्गू से करवा कर घर ले आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये सोने का हार पहली पत्नी मुनि को दूंगा और ये सोने के कड़े दूसरी पत्नी गीता को दूंगा। दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। पर सबसे पहले किसके पास जाऊं? पहले मुनि के पास ही जाता हूँ। ये सोने का हार देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए कौवा आगे घर जाने लगता है। रास्ते में उसे रेखा चिड़िया मिल जाती है। अरे कालू, आ गए तुम कमा के। हाँ, मैं अपनी पत्नी के लिए सोने के कंगन लाया हूँ। और मेरे लिए क्या लाए हो?
कुछ नहीं लाया, फिर मेरे को ये सोने के कंगन दे दो। हाँ, दे दूंगा। फिर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या चाहिए? मेरे से शादी कर लो, फिर बहुत सारे सोने के कंगन दिलाऊंगा। चलो जाओ अपना काम करो, फिर कभी मिलते हैं। ऐसा कहकर रेखा चिड़िया वहां से शर्मा के चली जाती है। कालू कौवा भी अपनी पहली पत्नी के घर आ जाता है, पर घर पर तो कोई था ही नहीं, तो बाहर पड़ोसी से पूछता है। अरे मीना जी, आपको पता है क्या मुनी कहाँ गई है? घर पर ताला लगा है। नहीं, मैंने नहीं देखा। ऐसा बोलकर मीना चिड़िया वहां से चली जाती है। एक काम करता हूँ, जब तक मुनी घर आती है तब तक दूसरी पत्नी गीता के पास जाकर आता हूँ। अब कालू कौवा गीता के पास आ जाता है। आ गए जी आप। कितने दिन हो गए आपको गए हुए, मेरा तो मन ही नहीं लगता था। गीता, अब तो मैं आ गया, अब कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मेरे लिए क्या लेकर आए हो आप? तुम सोचो क्या ला सकता हूँ मैं। मेरे को क्या पता, आप ही बता दो। ये लो। अरे वाह, सोने का हार! ये आप मेरे लिए लाए हो? हाँ, तुम ही तो हो। मेरे लिए सब कुछ तुम्हारे लिए ही लाऊंगा ना। गीता उस हार को पाकर बहुत खुश हो रही थी, पर जब उस हार पर मुनी चिड़िया का नाम देखा तो उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रही। अरे, इस हार पर तो मुनी चिड़िया का नाम लिखा है। मुनी चिड़िया तो हमारे पड़ोस में भी रहती है। वो बता रही थी, उसका पति भी कालू कौवा है और बाहर कमाने गया हुआ है। कहीं उस मुनी चिड़िया और इनके बीच में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? सुनिए जी, ये मुनी कौन है? कालू कौवा हका बका रह गया। मुझे क्या पता मुनी चिड़िया कौन है? मुझे तो तुम बताओगी तभी पता चलेगा ना। इतने में मुनी चिड़िया गीता के घर आ जाती है। अरे गीता बहन, आपके घर के बाहर मुझे ये सोने के कंगन मिले हैं। मैं अपने घर जा रही थी, इसीलिए आपसे पूछने आ गई, आपके हैं क्या? इन पर आपका नाम लिखा हुआ है। हाँ बहन, वो मेरे हैं और ये कंगन तुम्हारे हैं। मेरे कैसे? मैंने तो कभी खरीदा ही नहीं। ये देखो इधर, ये तुम्हारा पति ही है ना? अरे आप कब आए और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बहन, ये तुम्हारा पति ही नहीं, मेरा भी पति है। इसने हम दोनों को दिखा दिया है। क्या जी ये सच है? गीता आपकी पत्नी है? कालू कौवा शर्माते हुए बोलता है। हाँ गीता, मेरी दूसरी पत्नी है और तुम मेरी पहली पत्नी हो। अब गीता और मुनी मिलकर डंडा लेकर कालू कौवे को मारने लगती है और मार मार के लाल कर देती हैं। कालू कौवा दो दो बीवियों के चक्कर में कहीं का न रहा।